बार बार बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्बा गणिसा। देर रात वेदांता अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है। केंद्र सरकार के 2 मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के काफ़ी मनाने के बाद उन्होंने अनशन तोड़ने का फैसला लिया। वहीं इस बीच अब कॉकरोच पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने अपने एक्स हैंडल पर नया संदेश जारी कर दिया है। उन्होंने सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने पर बड़ी बात कही और इस दौरान धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर भी अहम बातें कही है। उन्होंने आगे के प्रदर्शन को लेकर के भी ऐलान कर दिया है। देर रात अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए अभिजीत दिपके ने कहा कि हमें बेहद राहत और कृतज्ञता है कि सोनम सर ने 26 दिनों के बाद अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी है। अभिजीत ने लिखा कि आपके असाधारण साहस और बलिदान के लिए धन्यवाद। अपनी जान जोखिम में डालकर आपने पूरे देश की अंतरात्मा को जगाया है। आपका जीवन इस देश के लिए अमूल्य है। अभिजीत दिपके ने आगे कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं प्रवक्ता सौरभ दास ने भी इस आंदोलन के जारी रहने की बात कही और वे सरकार से बातचीत करने भी आज दोपहर बाद पहुंच गए और वार्ता शुरू भी हो चुकी है और इस वार्ता में क्या नतीजा निकला इसका इंतज़ार है। बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी ने आज यानी 24 जुलाई को देशव्यापी आंदोलन का ऐलान भी किया है, जिसका व्यापक असर भी देश भर से आ रही खबरों से मिल रहा है। वहीं इन प्रदर्शनों के बीच कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में सीजेपी प्रतिनिधिमंडल की सरकार के साथ बैठक हुई है। कई मुद्दों पर बातचीत भी हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सीजेपी प्रतिनिधिमंडल की सरकार के साथ बैठक में जो बातचीत हुई है वो समाचार बनाए जाने तक उसका इंतज़ार था। उधर जंतर मंतर पर भीड़ अभी भी सीजेपी के नेताओं का इंतज़ार कर रही है कि क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर रखी मांग सरकार ने मान ली है क्या, या सीजेपी नेता इस मांग को नहीं मानने पर अन्य मांगों पर विश्वास का समझौता अपनी जेब में रख कर के ले आए हैं। सीजेपी पिछले कई दिनों से कथित परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ जवाबदेही की मांग को लेकर जंतर मंतर पर धरना दे रही है। वहीं सीजेपी के अन्य नेता जो शिष्टमंडल में शामिल नहीं थे कहते पाए गए हैं कि पार्टी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है और उनका कहना है नीट पेपर लीक विवाद से निपटने के तरीके के लिए शिक्षा मंत्री जिम्मेदार हैं। मंत्री के इस्तीफे के साथ सीजेपी ने भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए देश की शिक्षा और परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की मांग भी की है। प्रस्तावित वार्ता ऐसे समय हुई है जब एक दिन पहले आधी रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के मामलों में अधिक सख्त प्रावधानों और कड़ी सज़ा का प्रावधान करने वाला व्यापक कानून लाने की तैयारी कर रही है। सीजेपी का कहना है कि केवल कानून में बदलाव पर्याप्त नहीं। पार्टी ने दोहराया कि परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ सरकार का सबसे सख्त कदम केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाना होगा। पार्टी ने शुक्रवार को सरकार के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में इस मांग को प्रमुखता से उठाया भी है, ऐसा कहा जा रहा है, जिसका ब्यौरा अभी सामने नहीं आया है। इधर देश भर से मिल रही खबरों के अनुसार सीजेपी के एवरी डिस्ट्रिक्ट वन डे वन डिमांड के आह्वान को शुक्रवार को देश के कई राज्यों जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा और राजस्थान में शांतिपूर्ण एकजुटता प्रदर्शन और जिला स्तर पर सभाएं हुई, जबकि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रमुख धरना जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और पुलिस की कार्रवाई के विरोध में तयशुदा नारों के साथ ज्ञापन सौंपे। राजधानी में भारी सुरक्षा बलों और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती के बीच प्रदर्शन जारी रहा। सरकार और सीजेपी के बीच बातचीत का खुलासा नहीं हुआ है। इस आंदोलन से जुड़ी अपडेट हम आपको दोपहर बाद भी देते रहेंगे। मारवाड़ बुलेटिन आपको समाचार यूट्यूब चैनल पर बोलकर और स्क्रिप्ट के रूप में फेसबुक पर दिखाने का प्रयास करता रहता है। आपसे निवेदन है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बढ़ावा दें। अब आज का बुलेटिन समाप्त करने की चंद्रमोहन कल्ला को इजाज़त दें। नमस्कार, जय हिंद।